वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एक प्रश्न और हम करने जा रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ध्यान से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। राइट। एक हमारे फौजी भाई साहब हैं, वो सेना के नायक हैं। वो अपने जवानों को यानी हमारे फौजी भाइयों को वर्ग के रूप में खड़ा करवा रहे हैं ना। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यानी जो वर्ग के रूप में खड़ा करवाए हैं ना, तो उसमें तो सब जवान वर्ग के रूप में खड़े हो गए, लेकिन 60 जवान ऐसे थे जो बेचारे वर्ग के रूप में खड़ा नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनकी पंक्तियों की संख्या और पंक्तियों में खड़े जवानों की संख्या बराबर नहीं आ पा रही थी। क्योंकि हम सब जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो बाद में उन्हें ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 8160 जवान थे, तो बताइए कि पंक्तियों में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। बड़ा ही आसान सा सवाल है। जैसे हमारे भाई साहब, ये हमारे हैंडसम भाई साहब हैं, ये हमारे एक सेना नायक हैं। क्या हैं? ये हमारे सेना नायक हैं और इनका नाम हमने रखा है मिस्टर के खन्ना। क्या रखा है? मिस्टर के खन्ना। इनके पास 8160 जवान हैं। इनके पास कितने जवान हैं? 8160 जवान हैं। और ये सभी जवानों को एक वर्ग के रूप में खड़ा करते हैं। कैसे खड़ा करते हैं ऑल माय डियर स्टूडेंट्स? यानी एक वर्ग के रूप में खड़ा करते हैं। और हम सब जानते हैं वर्ग की सभी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। जब उन्होंने 8160 जवानों को खड़ा कर लिया ना, तो सब जवान तो खड़े हो गए वर्ग के रूप में, लेकिन 60 जवान बच गए। जो शेष रह गए 60 जवान, वो वर्ग के रूप में नहीं खड़े हो पाए। तो बताइए कि पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। यानी अगर हम मान लेते हैं वर्ग में बहुत सारी पंक्तियां बनी होंगी, भाई एक के पंक्ति में तो सारे जवान खड़े नहीं हुए होंगे, बहुत सारे पंक्तियां इसमें बनी होंगी। तो उसमें पूछ रहा है कि बताइए कि ये पंक्तियां जो हैं ना, एगो इसमें कितने जवान खड़े हुए होंगे। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? तो यानी हमें पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं, यानी वर्ग के पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे, इसका मतलब वर्ग में हम उन्हीं जवानों की संख्या को काउंट करेंगे जो वर्ग के रूप में खड़े हैं। और 8160 जवान कुल थे, लेकिन 60 जवान शेष रह गए। इसका मतलब वो वर्ग के रूप में खड़े नहीं हो पाए। यानी 8160 में अगर हम 60 घटा दें, तो यानी वर्ग के रूप में जो जवान खड़े हैं, वो जवानों की संख्या कितनी है ऑल माय डियर स्टूडेंट? वो जवानों की संख्या है 8100। तब ये जो 8100 है ना, इसमें जो प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखने पड़ते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे। उन पॉइंट्स को लिखने के बाद ही तब इस प्रश्न को हल करेंगे। आप डायरेक्ट हल नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है लिखते हैं और देखते हैं कैसे लिखेंगे और कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सेना नायक के पास कुल जवानों की संख्या। सेना नायक के पास कुल जवानों की संख्या बराबर 8160। हिंदी वाली राइटिंग थोड़ा हमारा माशाअल्लाह है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन इतना तो अच्छा लिखिए देंगे कि आपको समझ में आ ही जाएगा। तो सेना नायक के पास कुल जवानों की संख्या कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स? 8160 है। तो आप लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि वर्ग के रूप में कितने जवान खड़े हुए हैं। तो लिखना पड़ेगा वर्ग के
रूप में खड़े जवानों की संख्या बराबर 8100। ये कैसे आया है उसे भी आपको यहाँ देना पड़ेगा। 8160 माइनस 60, 8160 माइनस 60, यानी कुल जवानों की जो संख्या है उसमें से जो जवान शेष रह गए जो वर्ग के रूप में न खड़े हो पाए उसको जब घटाते हैं तो हमारा नंबर आता है 8100। तो प्रश्न हमसे पूछा था, बताइए कि पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो वो हम ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे। ये लिखना, यही जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, लिखने वाला। ज़्यादातर बच्चे इसे लिख नहीं पाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और सब कुछ सही होने के बाद भी उनका 1 नंबर 1.5 नंबर कट जाता है एग्जाम्स में। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, बार बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे कैसे आपको लिखना है। उसके बाद लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो लिखिए प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या, खड़े जवानों की संख्या बराबर जो जवान वर्ग के रूप में खड़े हुए हैं उनका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो ऐसे नंबर्स जिसके लास्ट में सिर्फ 0 ही 0 है तो उनका वर्गमूल निकालना या घनमूल निकालना आसान होता है। ध्यान से हमारी बात को सुन लें। 1 0 का मतलब होता है 10, 2 0 का मतलब होता है 100, 3 0 का मतलब होता है 1000, 4 0 का मतलब होता है 10,000। बस ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ 2 0 है, 2 0 का मतलब क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 100 में 2 0 होता है। तो 100 हो गया गुणे 2 0 का काम खत्म हो गया। ये क्या बचा 81, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 81 गुणे 100। अब हम जो उम्मीद करते हैं कि आपको 81 का वर्गमूल, 81 किसका वर्गमूल है ये भी मालूम होगा और 100 किसका वर्गमूल है ये भी मालूम होगा। तो 81 9 का वर्गमूल है, 9 9 81, 9 9 81, और 100 जो वर्गमूल होता है वो 10 का होता है। तो 9 दहाइयाँ क्या हो गया 90। इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या बराबर 90 ना। ये आपका क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर हो गया। इसका मतलब ये हुआ जो वर्ग के रूप में जवान हमारे खड़े हैं ना उसमें कुल 90 को पंक्ति है। कितना पंक्ति है 1 2 3 ऐसे करके टोटल 90 पंक्ति है। और हर पंक्ति में जो हमारे जवान खड़ा है ना वो टोटल 90 जवान, हर पंक्ति में 90 जवान खड़ा है। तो 90 गुणे 90 जब करिएगा तो 8100 ना आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। कुछ और प्रश्नों को देखेंगे।